इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर। भरत भगवान विराजमान है, बावली भगवान विराजमान है, वे कुछ भी नहीं बोलते, पर पूरे देश को मालूम है कि सागर में मंगलगिरी पर भरत भगवान विराजमान, सुंदर बाहुली भगवान विराजमान है। गोमटेश बाहुली स्वामी समत्सार किसी घर नहीं गया तक। गोमटेश बाहुली स्वामी दक्षिण भारत में विराजमान है, वो किसी भी श्रावक के घर में आज तक नहीं आए, पर भारत की महात्मा सुब्रसार भगवान गोमटेश बाहुली स्वामी की प्रतिमा कहां लगी? अभी फोटो तस्वीर नवीन सांसद भवन के गेट पर भगवान 24 तीर्थंकर की प्रतिमा के साथ भगवान बाहुली स्वामी का तस्वीर लगी हुई है। और जिनको पता नहीं तो देख के आओ। पर भगवान ने कब कहा था मुझे आप नई सांसद में लगा देना? प्रभु कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए। दीक्षा लेकर के किसी के घर में अंजलि लगा के भी नहीं गए। नहीं तो आकाश दमो सोचे कि गुरुजी हमसे पड़ गए ही नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया गौरव? बाहुली स्वामी एक ऐसे भारत के इकलौते मुनि सौरभ जिन्होंने दीक्षा के उपरांत चिंटू मिंटू भगवान बाहुली स्वामी ने बस से जन्मवासुत्तम 1 वर्ष तक अखंड उपवास धारण कर लिया। और मित्र दिए मरो च भेजतो ने चामरो सुमरो विशुद्धो सप्पा जंतो पुस्तो निकंपो तम गोमटेशम परमामृतम। भगवान नेमिचंद स्वामी ने त्रिलोक सार करता, गोमट सार, जीवकांड, लब्धि सार, छपड़ा सार के लेखक भगवान गोमटेश बाहुली स्वामी को सूर्य मंत्र देने वाले बे आचार्य जिन भगवान नेमिचंद सिद्धांत चक्रदेव स्वयं लिख रहे हैं, हे नाथ आप किसी के द्वारे पर अंजलि लगा के भी नहीं गए। 1 वर्ष तक ध्यान में तल्लीन रहे, और इतने तल्लीन रहे ये राजेश संचालक कहीं महाराज बन जाए ना तो एल आउट पाइल आउट पता नहीं क्या क्या छपा कछुआ छाप लगे बैठ जाए, बोले मच्छर न काट जाए। न कोई ओडोमास लगाए, न कोई मच्छर भगाने का तेल लगाए, तो मच्छरों से डलते हो हाथी सा। चंदेरी में जाइए, खंडारगिरी में भगवान बाहुली स्वामी की मूर्ति देखिए। भिंड के बनारसों में जाइए, भगवान बाहुली की मूर्ति देखिए। मित्र क्षेत्रपाल ललितपुर में जाइए, भगवान बाहुली की प्रतिमा देखिए आप। जिस प्रतिमा पर गोमटेश बाहुली स्वामी की स्थापना के पहले बोला मध्य भारत में बाहुली की स्थापना हो चुकी थी, वहां तो मात्र लताएं दिखाई गई है, पर चंदेरी की प्रतिमा में, बरासों की प्रतिमा में, मालूम बाहुली स्वामी की प्रतिमा में सांप, गोहरे, छिपकलियां प्रभु के शरीर पर घूम रहे हैं। सब 5 जंतु फुसदों कंपो भी सर्प आदि फुंकार मार रहे हैं, पर प्रभु कंपित नहीं हुए। हे सांप, तेरे जहर में कितनी योग्यता, हम तो कर्मों का जहर उतार रहे हैं, तेरा जहर क्या करेगा? देवगढ़ के बाहुली स्वामी। तो मित्र बे बाहुली भगवान जिन्होंने किसी के द्वारे पर अंजलि लगा के नहीं, कंपित नहीं हुए, अकंप्य, अचल
अनुपम दशा को प्राप्त करने वाले कोई है तो भगवान बाहुबली स्वामी स्वयं नहीं गए, उनकी प्रतिमा कहीं नहीं गई, बंधित को प्राणम को। हे मुनिगणों, अहो श्राप को, किसी साधु के यश पर ईर्षा मत करो, किसी श्रावक की कीर्ति पर ईर्षा मत करो, किसी जीव की वृद्धि पर ईर्षा मत करो, मत करो। डॉक्टर, किसी डॉक्टर की विशेषता पर ईर्षा मत करो, यानी संचालक, किसी के संचालन में ईर्षा मत करो। दीवान पंडित जी, पवन जी, सनत विनोद पंडित, उदयचंद जी, प्रतिष्ठाचार की शक्ति पर ईर्षा मत करो। बोले क्या कहना चाहते हैं? सुनिए क्या कह रहा हूं। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि विश्व में तत्व सूत्र एक इकलौता ग्रंथ है, संपूर्ण विश्व के विज्ञान को लिए बैठा है, संपूर्ण रसायन शास्त्र को लिए बैठा है। बंधित को प्राणम को। सनत, ये दो नंगे आदमियों के पीछे तुम क्यों घूम रहे हो? वो सारा विश्व महावीर स्वामी की ओर क्यों देखता है? वेद पुराण ऋषभदेव की स्त्रियां क्यों गा रहे हैं? इन सबको मालूम है दिगंबर थे। ऋषभ, ये जैन मुनि वस्तुओं से नग्न होते हैं, बुद्धि से नग्न नहीं होते हैं। ये जैन मुनि जिनका अंबर दिशाएं है, इसलिए दिगंबर है, इसलिए दिगंबर है। एक काष्टांबर है। दिशा का अर्थ होता काष्टा, और काष्टा नहीं श्रेष्ठ, उत्कृष्ट। ऐसे पंडित लोगों ने क्या किया? काष्टा संघ को हीन संघ में डाल दिया, जबकि लोगों ने काष्टा संघ को काट की मूर्ति में चिपका दिया, जबकि काष्टा का अर्थ था उत्कृष्ट। काष्टांबर, दिगंबर, सत्याईस। ओह, एक प्रश्न पूछूं गुड्डू भैया, जब तक मूर्ति पकती नहीं है तब तक मूर्तिकार पर्दा डाले रहता है। वो मूर्ति बन जाती है, पर्दा। अब भी पंडित समोशन लगाएंगे ना, बार बार पर्दा डालते, जब नाटक करते पर्दा डालते। क्यों? पात्र सजे नहीं है तब तक पर्दा है। अधूरों में पर्दा होता है। क्या हुआ? अधूरों में पर्दा होता है, पूर्ण होते ही पर्दा हट जाता है। कपड़े अधूरे लोग पहनते हैं, जो पूर्ण सीलबंद होते हैं उनके कपड़े उतर जाते हैं, उनका नाम दिगंबर होता है। ये कौन कह सकता है दिगंबरत्व विकृत होता है? ये विकृत होता तो नई सांसद में भगवान बाहुबली स्वामी खड़े ना होते। सारी दुनिया देखती है। विनोद पंडित, मैंने गोमटेस में देखा कि विदेशी अंग्रेज लोग आए, अपने अपने कैमरे लिए। वो एक बाई विदेश की क्या बोल रही थी, मैं बाई जान के कह रहा हूं, मालूम, अपने पति से बोली अंग्रेजन, बोली सोमी, उसके साथ दुभाषिया था। मैंने पूछा ये क्या बोल रही है? पूरी वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, यूं बोल रही थी वो। तो फिर मालूम क्या बोल रही थी वो? मैं बार बार क्रीम लगाता हूं, पाउडर लगाते हैं, और जो है ब्यूटी पार्लर जाते हैं,
ये कौन से ब्यूटी पार्लर गए, इतनी सुंदर कैसे हैं? तो मैंने कहा भाई इसको बोल दो भक्ते सुंदर रूपम, इन्होंने पूर्व में भक्ति की थी और निज में रमण किया था, देई तद्देव भक्ति का फल है कि ये सुंदर रूप प्रभु बाहुली स्वामी का है। जो काम को जीत चुके थे वे कामदेव बनते हैं। इसलिए बिकौशल सागर जी कुछ नहीं करना, बाहुली स्वामी घर घर नहीं गए तब भी विश्व में छा हुए, ऐसे तुम्हें किसी घर नहीं जाना, अपने में रमण करो, आप अपने आप में विश्व में छा जाओगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने सत्यांश बढ़ाना चाहिए, अपने सत्यांश बढ़ाना चाहिए। जैसे प्रतिमाओं में मंत्रों से सत्यांश बढ़ते हैं, ऐसे प्रतिष्ठाचार के मुख के भी सत्यांश बढ़ते हैं। कि विद्वान लोग किसी दुखी प्राणी को मुस्कुरा के खुशी के इतना बोल दें, जाओ तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। यदि उसके अंदर श्रद्धा है 100% ठीक होगा उसका। पर पंडित जी को मुस्कुरा के भक्ति से बोलना चाहिए, जाओ बेटा तेरा हित हो जाएगा। क्या कारण है? आचार्य बिमलचारी क्या करते थे? जिस हाथ में 24 घंटे माला फिरती हो मंत्र की और मुख में मनोमुकार मन चलता हो, वो मुनि का हाथ क्यों चला जाए और जाओ तेरा सब कल्याण हो जाएगा, वो मन मंगलमय हो जाता है। इसलिए ज्ञानी हो, श्रद्धाएं राख को औषधि बना देती है और अश्रद्धाएं औषधि को राख कर देती है। आज तो पंचांग का ध्वजारोहण है, देखो बोले प्रथम दिन ही पंडाल भरा हुआ है। ये भीड़ से नहीं भरा हुआ है, ये श्रद्धाओं से भरा हुआ है। सुनील, ये श्रद्धाएं भरी हुई है। सकल सागर समाज की आस्थाएं, सकल सागर समाज की आस्थाएं इस मंगलगिरी से जुड़ी हुई है। एक बार मैं महावीर जयंती को आया था यहां पर, बहुत दिन पहले 1999 में। दिन भर यात्री यहां आते रहे, दिन भर। महावीर जयंती का दिन था, दिन भर मैं देख रहा था ये लोग क्यों आ रहे हैं। मित्र, दुनिया से आस्था हट सकती है, अपने महावीर से आस्था किसकी मिट सकती है? ये समझ तो सागी, ये खुद ताली सिखा के आए साईगढ़ वालों को, ऐसा लगता है। तुम्हारे टीकों वाले कहाँ हैं? अध्यक्ष, तुम ताली बजाना नहीं जानते? क्या नहीं हो? इस भारत की भूमि पर ऐसा कोई प्रदेश नहीं है गुड्डू जहां दिगंबर पर आस्था न हो। छोटी बुद्धि को समापन कर देना चाहिए कि हम मुनियों को मानने वाले तनक से लोग हैं। जो व्यक्ति यूं कहे जैन मुनि जा रहे हैं, इनको मैं मानता नहीं हूं। एक व्यक्ति यूं कहे मोनू ये जैन मुनि जा रहे हैं, मैं इनको मानता नहीं हूं। सुनील विधायक खुश हो जाना, बोलना क्या बोले भैया, ये जैन मुनि जा रहे हैं, हम इनको मानते नहीं। यही शब्द कह रहा है, तुम इन्हें जानते भी हो, तुम इनको मानते भी हो कि जैन मुनि है। तुम जानते भी हो, मानते भी हो, पर मिथ्या झुकने नहीं दे रहा है। पर तुम जानते भी हो, मानते भी हो, जैन मुनि जा रहे हैं। इसलिए एक बार दक्षिण भारत में जंगल में, जंगली था, हम लोग शुद्धि को हुए थे,
सुब्रत सागर आदि मुनिराज बाहर रोड पर खड़े हुए थे। वहां पर एक 2-3 भव्य जीव निकले, वे वैदिक साधु थे। तो इन्होंने कहा बोले विशुद्ध सागर जी, अच्छा वो टीवी पे आते वो मित्र, आप ध्यान दो कौन सा व्यक्ति तुमको कहां सुन रहा है और किस श्रद्धा से भरा हुआ है, इससे आप पहचानो। गाली देने वाले को भी आप श्रद्धा से देखो, उसके अंदर श्रद्धा न होती तो तुम्हारे नाम पर गाली क्यों देता। इतनी श्रद्धा है यशोधर जी कि आप 2 मिनट शांत नहीं बैठ पा रहे हैं। तो मतलब इस श्रद्धा का ही प्रभाव है कि लगता है बोलना चाहिए। श्रद्धा शून्य एक इंद्रिय जीव नहीं होता, तुम पंचेंद्रिय कैसे हो सकते हो। बोले महात्मा जी, बोला मैं तो चंडीगढ़ आज तक नहीं गया, ये बिकोसल महाराज चंडीगढ़ में चर्चा सुनकर गुरु जी के पास दीक्षा ले लिए। इसलिए आपको बोध होना चाहिए है, तीर्थंकर का जन्म स्वर्ग में नहीं होता है, तीर्थंकर का गर्भ स्वर्ग में नहीं होता है, दीक्षा स्वर्ग में नहीं होती है, केवल ज्ञान स्वर्ग में नहीं होता है, निर्वाण स्वर्ग में नहीं होता है, मध्य लोक में होता है। पर स्वर्ग के लोग भी आते हैं। आते कि नहीं आते पंडित जी? 5 कल्याण मनाने वाले कौन होता है? कहेंगे सौधर्मेंद्र, देख भाई तेरा पुण्य कितना तेज है, सब बैठे रह गए, तू सौधर्मेंद्र बन गया। ऐसे ही इतनी तपस्या करो, इतनी तपस्या करो, ये भूले जैसे मोटे लोग बैठे रह जाएं, तुम सिद्ध सलाम पहुंच जाओ। क्या श्रद्धा है आज। सुनिए, नन्हे नन्हे बच्चे इसे ठंडी के मौसम में रात के 10-11 बजे तक यहाँ घूमते रहते हैं, यूं करते रहते हैं, ठिठुरते रहते हैं, दरवाजा कब खुलेगा। और इतनी नहीं, कुछ बच्चे यहाँ तुम्हें नहीं दिख रहे हैं, वे धोती दुपट्टा पहने बाहर खड़े हुए हैं, बोले प्रवचन कब बंद हो रहा है गुरुजी, इतना नमस्ते कर रहा है। हो ये श्रद्धाएं हैं। जैसे मित्र भोजन कहता है संसार में सब श्रेष्ठ मैं हूं, भोजन कहता है सबसे श्रेष्ठ मैं, बोले क्यों? कि मुझे जो है गरीब से गरीब, अमीर से अमीर पसंद करता है। बोलिए बराबर नहीं है? भोजन को, पानी को, चींटी से लेकर हाथी तक सब स्वीकार करते हैं। हे मित्र, व्रत से लेकर के चक्र तक भोजन चाहिए पड़ता है। जैसे भोजन के लिए सभी की एकत्र दृष्टि होती है, ऐसे मुनि भक्ति के लिए सबकी दृष्टि एक होती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर।